सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मत्श्रीगुरुपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अभी तक हमने शंकराचार्य की कहानी में जाना कि गुरु गोविंद पाद शंकराचार्य को संन्यास देते हैं, उनको शंकर आचार्य का नाम देते हैं। फिर एक घटना घटित होती है जिसमें शंकराचार्य कमंडल में पूरा बाढ़ का पानी भर लेते हैं। इसके बाद गुरु उनको आदेश देते हैं वाराणसी जाने के लिए। वाराणसी पहुंचते हैं शंकराचार्य। वहां पर उनकी भेंट चांडाल से होती है। चांडाल के रूप में काशी विश्वनाथ महादेव उनको दर्शन देते हैं और इसके बाद वो उनको ब्रह्म सूत्र के ऊपर टिप्पणियां लिखने के लिए कहते हैं। शंकराचार्य उसके बाद बद्रीनाथ जाते हैं, ब्रह्म सूत्र, उपनिषद और भगवत गीता के ऊपर अपने सिद्धांतों को सिद्ध करते हैं और उसके बाद वो सारा शिष्यों को सिखाते हैं। और एक दिन एक ब्राह्मण आता है। वो जो ब्राह्मण था वो महर्षि वेदव्यास थे। उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने जो कुछ भी लिखा था उसके ऊपर उनके साथ शास्त्रार्थ किया महर्षि वेदव्यास ने। और जब उनको पता लगा कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, तब शंकराचार्य ने जाना कि ये महर्षि वेदव्यास खुद आए हैं। और शंकराचार्य वेदव्यास को कहते हैं कि मेरे जीवन के 16 साल हो चुके हैं और मेरी आयुष्य भी 16 साल की ही है, तो मैं अब मेरा ये जो शरीर है ये छोड़ देना चाहता हूँ, शरीर को त्याग कर देना चाहता हूँ। जो भी मेरे असाइंड वर्क थे, जो भी उनको आदेश में काम मिले हुए थे, वो सारे उन्होंने संपूर्ण कर दिए हैं। तो शंकराचार्य पूछते हैं महर्षि वेदव्यास को कि आप मेरे साथ हिमालय चलेंगे क्या? मेरी इच्छा है कि मैं जब देह त्याग कर रहा हूं तो आप वहां पर उपस्थित रहे। यहां तक हमने बात की बहुत सारे आगे की वीडियोस में। अब आगे बात करते हैं। अब ये जो शंकराचार्य ने सारा उनके साथ वार्तालाप किया और शरीर त्याग करने की इच्छा बताई, तब महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि अभी तुम्हारा जाने का समय नहीं आया है। अभी तो तुमने जो सिद्धांत सिद्ध किया है उसके ऊपर जो प्रखर पंडित है, जो भी वेद की अलग अलग शाखाएं हैं, उसमें द्वैत है और कर्मकांड के प्रखर पंडित है, जो अपनी मान्यताओं के साथ ऑलरेडी समाज में बहुत ही ज्यादा विद्वान माने जाते हैं। ये ऐसे जो भी प्रखर प्रकांड सारे विद्वान है, उसके साथ अभी तो तुम्हें शास्त्रार्थ करना है और ये सबके साथ शास्त्रार्थ करने के बाद तुम्हें उन सबको पराजय करके अपना सिद्धांत सिद्ध करना है। अगर अभी तुम चले जाओगे, अगर अभी तुम निकल जाओगे, तो ये जो तुम्हारा ज्ञान है या तुम्हारा जो सिद्धांत है, नया ये जो अद्वैतवाद, अद्वैत सिद्धांत या अद्वैत विचारधारा तुम सबको देना चाहते हो, ये तो अभी बहुत नवजात शिशु के जैसा है। तुमने थोड़े थोड़े लोगों में ही इसको बांटा है, अपने शिष्यों में बांटा है, पर ये तुम्हें ये ज्ञान पूरे भारतवर्ष में इसको फैलाना है। ये तर्क और ये सिद्धांत जब तक परिपक्व नहीं होता है, तब तक तुम यहां से नहीं जा सकते। तुम्हें ये ज्ञान को परिपक्वता तक पहुंचाना पड़ेगा और ऐसे सिद्ध शिष्यों के हाथ में इसको देकर जाना है जो समर्थ है और जो सामर्थ्यवान है, जो ये ज्ञान का और भी प्रचार कर पाए।
और चारों दिशा में कहते हैं महर्षि वेद व्यास उनको कहते हैं कि भारतवर्ष के चारों दिशा में तुम्हें इस ज्ञान को, ये जो तुम्हारी नई विचारधारा है, अद्वैत विचारधारा को तुम्हें प्रस्थापित करना है। अभी तुम्हारा जाने का समय नहीं आया है। ये अद्वैत विचारधारा को तुम्हें अलग अलग जो मतांतर है उसमें सर्वश्रेष्ठ ये अद्वैत विचारधारा है, इसको तुम्हें खुद ही प्रस्थापित करना पड़ेगा। अगर तुम अभी चले जाओगे तो ये जो ज्ञान है, ये तुम्हारा सिद्धांत है, वो वक्त की मौत मर जाएगा। ये अपने आप ही सारी समझ लुप्त हो जाएगी। जैसे नवजात शिशु का पालन पोषण करते हैं, वैसे ही तुम्हें इस ज्ञान को पालन पोषण करके थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। इसके बाद ही तुम यहां से जा सकते हो। तुम्हारा ये ज्ञान और तुम्हारी विचारधारा के लिए तुम माता पिता के समान हो। बहुत सुंदर वेद व्यास बताते हैं शंकराचार्य को। ये सारा शास्त्रों में लिखा हुआ है, संस्कृत में बहुत सुंदर वर्णन किया हुआ है। क्योंकि देखिए भाषा का बहुत फर्क पड़ता है। आप संस्कृत में सुनिए और बाकी के कोई भाषाओं में सुनिए, संस्कृत में इसका भाव ही बहुत अलग रहता है। तो वेद व्यास बताते हैं कि तुम ये ज्ञान के लिए माता पिता समान हो। तुम्हें इस ज्ञान को पाल पोस कर बड़ा करना है। अभी तुम्हारी मृत्यु का समय नहीं आया हुआ है। और महर्षि वेद व्यास बताते हैं कि ये जो तुम्हारा ज्ञान है, ये जो अद्वैत सिद्धांत जो तुमने दिया है, ये युगों तक चलने वाला ज्ञान है। ये जो सिद्धांत है ये युगों तक चलेगा और ये चलता ही रहेगा। तो इस ज्ञान को तुम्हें संपूर्ण तरीके से प्रस्थापित करने के बाद ही यहां से जाना है। तो अभी तुम्हें लंबा जीना है। तब महर्षि वेदव्यास बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने तुम्हारा आयुष्य 8 साल का लिखकर भेजा था, पर महर्षि अगस्त्य ऋषि जैसे महर्षि तुमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रसन्न होकर तुम्हारे जीवन के 8 साल और बढ़ाए। 16 साल की उम्र का तुम्हें वरदान दिया, आशीर्वाद दिया। और आज मैं तुम्हें और 16 साल जीवन बढ़ाने का आशीर्वाद देता हूं। तुम्हारा जीवन और 16 साल तक वृद्धि करने के लिए मैं भगवान शिव को प्रार्थना करके विनती करता हूं कि तुम्हारा आयुष्य और 16 साल तक बढ़ा दे। और महर्षि वेदव्यास बताते हैं कि आज मैं भगवान शिव से प्रार्थना कर कर तुम्हें ये 16 साल का आयुष्य का आशीर्वाद देता हूं, ताकि ये ज्ञान का प्रचार, इसका संरक्षण तुम बहुत अच्छे से कर पाओ, ताकि युगों तक ये जो ज्ञान है, ये विचारधारा है अद्वैत सिद्धांत की, ये कैसे युगों तक ठीक से सहज कर रहे या ठीक से इसका प्रोटेक्शन रहे। इसके लिए तुम्हें जो कुछ भी व्यवस्थाएं करनी है, वो व्यवस्थाएं तुम ये सारे 16 साल में कर सकते हो। इसीलिए तुम्हारा आयुष्य 16 साल का हो, ऐसा मैं आशीर्वाद देता हूँ। महर्षि वेदव्यास बताते हैं कि तुम्हें आध्यात्मिक क्रांति लानी है और अद्वैत वेदांत का जो ये सिद्धांत तुमने दिया है, ये इसका संरक्षण ठीक से कैसे हो उसका आयोजन भी तुम्हें करना है। और ये सारा बताकर शंकराचार्य को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि शंकराचार्य को बिल्कुल मन नहीं था वेद व्यास से दूर जाने के लिए। शंकराचार्य ज्ञान का प्रचार, जैसे महर्षि वेद व्यास ने उनको बताया, आध्यात्मिक क्रांति लानी है, उनको बिल्कुल ही वेद व्यास को छोड़ने का मन नहीं था। पर फिर भी
ज्ञान का प्रचार भी बहुत आवश्यक था। वो निकलते हैं अपने शिष्य की खोज में, और बाकी सारे जो विचारधाराएं हैं, वो सारी विचारधाराओं के प्रकांड जो पंडित हैं, वो सब पंडितों के साथ शास्त्रार्थ करने के लिए शंकराचार्य निकलते हैं। आगे की कहानी सुनेंगे शंकराचार्य के बारे में। सुनते रहिए शंकराचार्य की सुंदर कहानी। और आप जरूर मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए।